नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एनके सर बायोलॉजी क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आप लोगों का चैप्टर चल रहा था मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें हम पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके थे रूट, स्टेम एंड लीफ के बारे में। अब आगे हम पढ़ेंगे इसमें फ्लावर के बारे में। फ्लावर के बारे में पढ़ने से पहले हमें यहाँ देखना पड़ेगा कि फ्लावर जो हम बोल रहे हैं कि फ्लावर अरेंज होते हैं कहाँ पर, स्टेम पर। तो किस तरह से अरेंज होते हैं तो उसको बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। तो आज हम पढ़ रहे हैं कैसा बेटा, बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 पार्ट 2 मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट। तो इन्फ्लोरेसेंस को देखना पड़ेगा हमें। चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस। आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर दो टाइप के होते हैं, एक तो रेसिमोज और एक साइमोज। रेसिमोज और साइमोज किस तरह से होता है मैं बता दूंगा आप लोगों को, पहले हम इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। चलो, a flower is a modified shoot where in shoot apical meristem change to floral meristem। बेटा ये स्टेटमेंट अपने आप में ही बहुत कॉन्सेप्ट लेकर बैठा हुआ है। कैसे? यहाँ पर लिखा हुआ है एक फ्लावर है, वो मॉडिफाइड शूट है। वो कैसे है देखो बेटा, इस चीज़ को समझो। मान लीजिए यहाँ पर ये अपने पास यहाँ पर स्टेम है। बेटा ये क्या है? स्टेम। स्टेम में ये वाला पोर्शन जहाँ से लीफ निकलती है वो क्या है? नोड। तो एक नोड यहाँ पर है, एक नोड यहाँ पर है, एक नोड यहाँ पर, एक नोड यहाँ पर है। ऑलरेडी जो नीचे के नोड हैं, ये नीचे के नोड, इनसे क्या निकल रही है बेटा? लीफ निकल रही है। इनसे क्या निकल रही है? लीफ। ये लीफ निकल रही है। इन नोड से भी लीफ निकलती, लेकिन ये शूट है बेटा। ये क्या है? शूट। इस शूट को किस में कन्वर्ट होता है? फ्लावर में। तो ये यहाँ पर इनके बीच का जो प्लेस है इंटर नोड, इंटर नोड। इस इंटर नोड को क्या होना पड़ेगा? रिड्यूस होना पड़ेगा। मतलब ये इतना बड़ा हुआ ही नहीं, बस ये नोड एक दूसरे के पास आते रहेंगे। तो डायग्राम आप लोगों को इस तरह से दिखाई देगा, और ज्यादा कंडेंस्ड। एक नोड ये रहा, दूसरा नोड ये रहा, तीसरा नोड, चौथा नोड, 4 नोड हो गए। और फ्लावर में भी क्या होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। तो हर एक नोड से एक ऑर्गन निकलेगा। इस वाले नोड से निकलेगा सेपल्स, इस वाले से निकलेगा पेटल्स, इस वाले से निकलेगा एंडोशियम, और इस वाले से निकलेगा गाइनोशियम। तो हमारे पास में एक प्रॉपर तरीके का फ्लावर इस तरह से बनेगा, और जिसका टिप पोर्शन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? थैलेमस में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? थैलेमस में। ये पेडिकल स्टोक का पोर्शन थैलेमस है। इस पर ये लगा हुआ है आप लोगों का आउटर मोस्ट पार्ट, कैलिक्स। ठीक है। फिर इसमें दूसरा पोर्शन होगा बेटा, कौन सा? जिसको हम बोलते हैं कोरोला। कोरोला। और फिर लास्ट अपना जो हम बात करेंगे इसमें, ये है अपना एंडोशियम। तो 4 पार्ट हो गए। फर्स्ट सेपल्स, पेटल्स, एंडोशियम एंड गाइनोशियम। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट था फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। ये जो फ्लावर है वो किससे बना है बेटा? शूट से बना है। किससे बना है? शूट से। चलते हैं एनसीईआरटी पढ़ते हैं। अब देखो इधर, इंटरनोड डू नॉट इलोंगेट एंड द एक्सिस गेट कंडेंस्ड। जो इंटरनोड थे वो ज़्यादा लंबे नहीं हुए, और जो एक्सिस था उनके बीच का भी वो क्या हो गया? कंडेंस्ड हो गया। मतलब इंटरनोड लंबे ही नहीं हुए। द एपेक्स प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लोरल अपेंडेज, लेटरल 8 सक्सेसिव नोड इंस्टेड ऑफ लीव्स। 4 पार्ट कौन कौन से हैं? सेपल्स, पेटल्स, एंडोशियम एंड गाइनोशियम। व्हेन अ शूट टिप ट्रांसफॉर्म इनटू अ फ्लावर इट इज ऑलवेज सॉलिटरी। मतलब शूट टिप फ्लावर में कन्वर्ट होती है तो ये हमेशा कैसी होती है? अकेली। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज टर्म्ड एज इनफ्लोरेसेंस। हमने ये बोला है कि फ्लोरल एक्सिस पर फ्लावर का जो अरेंजमेंट है उसे हम क्या बोलते हैं? इनफ्लोरेसेंस। डिपेंडिंग ऑन वेदर द एपेक्स गेट डेवलप्ड इनटू अ फ्लावर और कंटिन्यू टू ग्रो। ये दो चीज़ें हैं, या तो कंटिन्यू ग्रो करती रहे कौन? एपेक्स, या फिर उस एपेक्स पर फ्लावर आ जाए। तो इसके बेसिस पर 2 टाइप के इन्फ्लोरेसेंस होते हैं, रेसिमोज एंड साइमोज। 2 मेजर टाइप्स इन्फ्लोरेसेंस आर डिफाइंड, रेसिमोज एंड साइमोज। इन रेसिमोज टाइप इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो। देखो बेटा यहां पर ये बात बोल रहा है, यदि हम बात करें, देखो इधर रेसिमोज और ये साइमोज।
रेसिमोज और साइमोज में देखो यहाँ पर जैसे ये स्टेम है, इस स्टेम पर इस तरह से यहाँ पर ये फ्लावर लगा दिए, ये फ्लावर लगा दिए। अब बेटा इसमें ये वाला फ्लावर तो है ओल्ड फ्लावर, ये वाला फ्लावर है बेटा न्यू फ्लावर। क्या है बेटा? ये न्यू फ्लावर है। देखो इधर, अब इधर देखो साइमोज में, साइमोज में क्या है बेटा? यहाँ पर ये इस तरह से स्टेम है, इस पर ये फ्लावर अरेंज हो रहा है बेटा। अब फ्लावर आने से इसकी ग्रोथ रुक जाती है तो लेटरल ग्रोथ होगी, यहाँ पर लेटरली इस तरह से स्टेम का फॉर्मेशन होगा और ये लेटरल ब्रांचेस यहाँ पर क्या बनाएगी? फ्लावर बनाएगी। तो यहाँ पर ये फ्लावर बनाया, तो इस पर आप लोगों को पता चलेगा कि न्यू फ्लावर कौन सा है। ये वाला तो हो गया ओल्ड और ये वाला क्या है? न्यू। इस तरह का अरेंजमेंट जिसमें न्यू फ्लावर तो ऊपर की साइड, ओल्ड फ्लावर नीचे की साइड हो, तो इसे बोलते हैं एक्रोफिटल, एक्रोफिटल ऑर्डर। और जिसमें आप लोगों का ओल्ड फ्लावर ऊपर और न्यू फ्लावर नीचे हो, इसे बोलते हैं बेसिपिटल, बेसिपिटल ऑर्डर अरेंजमेंट। तो रेसिमोज एंड साइमोज में आपको दिख रहा है कि रेसिमोज में जो स्टेम है कंटिन्यू ग्रो करता है और साइमोज में स्टेम क्या होता है? रुक जाता है और लेटरल फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। देखो एनसीईआरटी में यही बोला हुआ है, डिपेंडिंग ऑन वेदर द एपेक्स गेट डेवलप्ड इनटू फ्लावर कंटिन्यू टू ग्रो, टू मेजर टाइप रेसिमोज एंड साइमोज। इन रेसिमोज टाइप इनफ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो। रेसिमोज में क्या हो रहा है? मेन एक्सिस जो है वो कंटिन्यू ग्रो कर रही है एंड फ्लावर बोर्न लेटरली एक्रोपिटल सक्सेशन, एक्रोपिटल ऑर्डर में लगते हैं। इन साइमोस टाइप इनफ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस टर्मिनेट इनटू फ्लावर, हैंस इज लिमिटेड ग्रोथ। बेटा अब यहाँ पर मेन एक्सिस पर देखो ये फ्लावर आ गया, तो इसकी क्या हो गई? ग्रोथ लिमिटेड है, तो आजू बाजू में साइडों में फ्लावर निकलने स्टार्ट हो गए। एंड द फ्लावर आर बॉर्न एंड बेसिपिटल ऑर्डर। किस में लगते हैं बेटा? ये बेसिपिटल ऑर्डर में लगते हैं। तो हम लोगों ने इधर देख लिया, यहाँ पर ये बेसिपिटल ऑर्डर में लग रहे हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक आता है सिमेट्री ऑफ फ्लावर। तीन टाइप की सिमेट्री इसमें मिलती है बेटा, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक एंड एसिमेट्रिक। कैसे होते हैं ये देखो, पहले इनको बता देते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक, दूसरी जाइगोमॉर्फिक, और तीसरी एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक मान लीजिए बेटा यहाँ पर मेरे पास में ये फ्लावर इस तरह से, इस फ्लावर में ये 4 पेटल्स हैं, ये 4 पेटल्स हैं और इन 4 पेटल्स को मैं सेंटर से होते हुए इस सेक्शन से कट करूं तो ये 2 इक्वल पार्ट में कट जाएगा, ये वापस से कट करूं तो 2 इक्वल पार्ट में कट जाएगा, फिर कट कर रहा हूं तो फिर 2 इक्वल पार्ट में कट जाएगा, 2 इक्वल पार्ट में कट जाएगा। मतलब सेंटर से होती हुई एक्सिस से मैं मोर देन 1 प्लेन पे इसको काट रहा हूं तो ये इक्वल पार्ट में कट रहा है, इसको बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। लेकिन मेरे पास में यहाँ पर एक फ्लावर है ये इस तरह का, जिसमें ये 5 पेटल्स हैं, 5 पेटल्स। इन 5 पेटल्स का अरेंजमेंट इस तरह से है कि 4 पेटल्स तो एक जैसे हैं, लेकिन एक पेटल्स में इस तरह का कलर फिल हुआ है। तो इस तरह के पेटल्स को मैंने इस तरह से ओनली 1 प्लेन से सेंटर से इस तरह से काटूंगा, 2 इक्वल पार्ट में ये कटेंगे। तो इस तरह का एग्जाम्पल होता है आप लोगों का कौन सा? गुलमोहर, ठीक है, और पी। अब दूसरा हमारे पास में इस तरह का फ्लावर है। किस तरह का फ्लावर है बेटा? मान लीजिए ये फ्लावर है यहाँ पर, जैसे कि ये एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक फ्लावर को आप कहीं से भी काटो वो इक्वल पार्ट में नहीं कटेगा और यहाँ पर सेंटर से 2 पार्ट में कट जाएगा। जाइगोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक मोर देन 1 प्लेन से काटने पर 2 इक्वल पार्ट में कट रहा है तो एक्टिनोमॉर्फिक। चलो एनसीईआरटी में देख लेते हैं और पढ़ भी लेते हैं। देखो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक एंड एसिमेट्रिक। एक्टिनोमॉर्फिक में देखो मोर देन 1 प्लेन से, तो यहाँ पर आप लोगों के एक्टिनोमॉर्फिक में जो एग्जाम्पल होंगे वो इस तरह से होंगे कि मोर देन 1 प्लेन से कट जाए। इसमें ओनली एक ही प्लेन से कटेगा, जैसे गुलमोहर होगा, पी होगा, बीन होगा। और ये आप लोग सब जानते हो ये केना है। क्या है ये? केना। तो यहाँ पर मस्टर्ड का एग्जाम्पल भी आएगा। पढ़ते हैं देखो एनसीईआरटी की लाइन।
In symmetry, the flower may be actinomorphic, radial or zygomorphic bilateral symmetry when a flower can be divided into two equal radial part in any radial plane passing through the center. It is said to be एक्टिनोमॉर्फिक. इंपॉर्टेंट पोर्शन यहाँ पर ये एग्जाम्पल है. कौन सा? मस्टर्ड, दतूरा एंड चिली. MDC. When it can be divided into two similar part, only one particular vertical plane, it zygomorphic. Example P. gulmohar and bean. बता दिया आप लोगों को P. gulmohar and bean and केसिया also. केसिया अमलताश होता है जो आप लोगों को यहाँ दिखा हुआ था. A flower is a asymmetric, irregular. It cannot be divided into two similar part by any vertical plane passing through the center. Example केना. अभी दिखाया था मैंने केना का डायग्राम. ये होता है आप लोगों का केना. बेटा ये होता है केना. तो अब हमने पढ़ लिया क्या आप लोगों का यहाँ पर सिमेट्री. ठीक है, सिमेट्री पढ़ लिया. अब हम बात करेंगे यहाँ पर मोनोकोट एंड डाइकोट में. पेटल्स एंड सेपल्स. बेटा जैसे मेरे हाथ में ये फ्लावर है, इस फ्लावर में आप लोगों का ये ग्रीन वाला पोर्शन क्या है? ये सेपल्स होता है. ये ग्रीन पोर्शन आपको दिख रहा है, ये सेपल्स है. और ये कलरफुल क्या है आप लोगों का? पेटल्स है. और ये एंडोशियम है. और ये वाला पोर्शन क्या है बेटा? गाइनोशियम है. क्या ये? गाइनोशियम. ठीक है, तो अब आगे चलते हैं और बात करते हैं इसमें कि हम बात करेंगे एक फ्लावर में. अ फ्लावर में भी ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस है. ट्राइमेरस उसमें 3 सेपल्स हो, टेट्रामेरस उसमें 4 सेपल्स हो, पेंटामेरस उसमें 5 सेपल्स हो. When the flower appendages are multiple 3, 4, 5 respectively flower with bract. ब्रैक्ट क्या होता है बेटा? एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है पेडिकल पर. रिड्यूस लीफ लाइक उसको बोलते हैं ब्रैक्ट. फाउंड एट द बेस ऑफ पेडिकल आर कॉल्ड ब्रैक्टेट और दोज विदाउट ब्रैक्ट ई ब्रैक्टेट. जिसमें ब्रैक्ट होगी तो उसे ब्रैक्टेट बोलेंगे, जिसमें नहीं होगी तो उसे ई ब्रैक्टेट बोलेंगे. तो आप लोगों के ये धतूरा है और ये चिली है और ये मस्टर्ड है. ये कौन सा है बेटा? मस्टर्ड, दतूरा एंड चिली. इस बार यहां से नीट में क्वेश्चन आया था. नीट 2023 में आप लोगों का क्वेश्चन था यहां से. ठीक है, देखो इधर आगे. अब नेक्स्ट आगे चलते हैं. पार्ट्स ऑफ फ्लावर. अब हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? पार्ट्स ऑफ फ्लावर. फ्लावर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? नॉर्मली 4 पार्ट्स होते हैं. यहां पर एक कैलिक्स दिया हुआ है जो ग्रीन कलर का पोर्शन है. ये इसके पेटल्स, ये मतलब कोरोला बोलते हैं. और ये एंडोशियम जिसे हम स्टेमन बोलते हैं. और ये गाइनोशियम, ये बीच वाला इसमें गाइनोशियम का पोर्शन है. एनसीईआरटी में ये रहा गाइनोशियम. आजू बाजू वाले यहाँ पर क्या है? इसमें एंडोशियम. कोरोला करलफुर है, कैलिक्स है एंड पेडिकल है. तो ये फ्लावर इस तरह से, फ्लावर के 4 पार्ट. देखो यहाँ पर ये है पेडिकल. ये क्या है बेटा? पेडिकल ग्रीन वाले है. कैलिक्स ये है, कोरोला ये है, एंडोशियम और ये वाला पोर्शन है गाइनोशियम. ये फ्लावर के पार्ट होते हैं. अब देखो आगे चलते हैं और एनसीईआरटी की लाइन पढ़ते हैं. हर एक पार्ट को हमें पढ़ना है. कैलिक्स को हमें पढ़ना है, कोरोला को हमें पढ़ना है, एंडोशियम को पढ़ना है एंड गाइनोशियम को पढ़ना है. देखो इधर कैलिक्स. द कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट वॉल ऑफ द फ्लावर एंड मेंबर्स ऑफ आर कॉल्ड सेपल्स. मतलब सिंगल होता है तो सेपल्स बोलते हैं और यूनिट होती है तो कैलिक्स बोलते हैं. जनरली सेपल्स आर ग्रीन. कैसे होते हैं बेटा? हरे कलर के होते हैं. लीफ लाइक, कैसे स्ट्रक्चर होती है बेटा? लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है. एंड प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बर्ड स्टेज. फ्लावर को बर्ड स्टेज में ये कवर करके रखते हैं. द कैलिक्स में भी गेमोसेपेलस और पॉलीसेपेलस. बेटा यहाँ पर 2 कंडीशन होती है. देखो इधर, ये देखो 2 कंडीशन. यदि फ्लावर में मैंने इस तरह का फ्लावर बनाया, ये फ्लावर, और इसमें मैंने इस तरह से कैलिक्स लगा दिए. ये रहा कैलिक्स, ये रहा कैलिक्स, ये कैलिक्स, ये कैलिक्स और ये कैलिक्स. और दूसरे फ्लावर में इस तरह से लगा दिया. ये कैलिक्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. ये वाली कंडीशन होती है गेमोसेपेलस. ये होती है आप लोगों की पॉलीसेपेलस. ये क्या है? फ्री, सॉरी ये क्या है? फ्यूज्ड है. और ये क्या है? फ्री. जो फ्यूज्ड कंडीशन है उसे बोलते हैं हम गेमोसेपेलस और इसको बोलते हैं पॉलीसेपेलस.
देखो इधर एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, ये रहा गेमोसेपेलस, लिखा हमने गेमोसेपेलस एंड पोलीसेपेलस, दे रहा ये रहा पॉलीसेपेलस एंड गेमोसेपेलस। चलो उधर एनसीईआरटी में चलते हैं। अब पढ़ेंगे इसमें बेटा कोरोला के बारे में। कोरोला इज ए कंपोज्ड, किससे मिलकर बना होता है बेटा, ये पेटल्स। पेटल्स आर यूजुअली ब्राइट कलर्ड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, किसके लिए, पॉलिनेशन के लिए। लाइक कैलिक्स एंड कोरोला में बी ऑल्सो गेमोपेटलस। वही कंडीशन है कि ये फ्यूज्ड होंगे तो इसको बोला जाएगा गेमोपेटलस, और फ्री होंगे तो इसे बोला जाएगा क्या, पॉलीपेटलस। पेटल्स फ्री, द पेटल्स एंड कलर ऑफ कोरोला वेरी ग्रेटली इन प्लांट्स। हर प्लांट में अलग अलग नॉर्मली जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलरफुल प्लांट, वो पेटल्स की वजह से दिखा देते हैं। कोरोला में भी ट्यूबुलर, बेल शेप्ड, फनल और व्हील शेप्ड हो सकते हैं, ट्यूब के जैसे हो सकते हैं बेटा, बेल के जैसे हो सकते हैं, जैसे कि बेल इस तरह से होती है ना हमारी बेल, हम बेल बजाते हैं, घंटी, ये इस तरह की, ये इस तरह से हो सकते हैं आप लोगों के, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट इसमें चलते हैं एस्टिवेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है इसका एस्टिवेशन, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और इनको हम समझना पड़ेगा। एस्टिवेशन कुछ नहीं है बेटा, ये आपको दिखाया हुआ है ये वाला पोर्शन, पेटल्स 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 पेटल्स, सेपल्स 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 सेपल्स, ग्रीन वाला सेपल्स है और ये कलरफुल पेटल्स है। इनका अरेंजमेंट थैलेमस पर जिस तरह से होता है तो उसे बोलते हैं हम एस्टिवेशन। अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स, पेटल्स और सेपल्स का अरेंजमेंट ऑन थैलेमस इज कॉल्ड एस्टिवेशन। ये आप लोगों का नॉर्मली 4 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है बेटा, पहला होता है वेलवेट, दूसरा होता है ट्विस्टेड, तीसरा होता है इम्ब्रिकेट और फोर्थ होता है आप लोगों का इसमें वैक्सिलरी। तो वेलवेट क्या होता है इसको हम समझते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को ये डायग्राम दिया हुआ है, ये किसका डायग्राम है, ये डायग्राम शो कर रहा है बेटा आप लोगों का किसको, सेपल्स या कैलिक्स के अरेंजमेंट को। ये एक दूसरे को इस तरह से कॉर्नर से ओनली टच कर रहे हैं, कॉर्नर से टच कर रहे हैं, ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट जिसमें ये एक दूसरे को कॉर्नर से टच करते हैं, ओवरलैप नहीं करते हैं, इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है उसे बोलते हैं वेलवेट। क्या बोलते हैं, वेलवेट। और वेलवेट किस में मिलता है बेटा, कैलोट्रोपिस में मिलता है आप लोगों का, किस में मिलता है, कैलोट्रोपिस में। देखो इधर पढ़ते हैं, द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स इन फ्लोरल बड विद रेस्पेक्ट टू अदर मेंबर of the same wall is known as estivation. The main types of estivation are velvet, twisted and imbricate. कौन कौन सा है, velvet, imbricate and twisted और vexillary, ये देखो, and vexillary. When sepals or petals in a wall just touch to another at the margin without overlap, एक दूसरे को टच करते हैं without overlap, दिस इज कॉल्ड कैलोट्रोपिस। किसमें पाया जाता है बेटा, ये कैलोट्रोपिस में। इट इज सेड टू बी वेलवेट। और कैलोट्रोपिस कैसा होता है, ये होता है बेटा, ये होता है कैलोट्रोपिस का फ्लावर। ये आप लोगों का कैलोट्रोपिस है जिसमें आप लोगों का कौन सा अरेंजमेंट मिलता है, वेलवेट। कौन सा मिल रहा है बेटा, वेलवेट, वेलवेट मिलता है। दूसरा, if margin of appendages overlap that of next one and so on in China rose, ladyfinger and cotton, it is called twisted। देखो ट्विस्टेड में क्या बोल रहा है ये, कि इस तरह का अरेंजमेंट कि एक जो हमारे पास में पेटल्स है उसका एक एंड तो अंदर की ओर, एक एंड बाहर की ओर, एक एंड बाहर, एक एंड अंदर, इसका एक एंड अंदर एक एंड बाहर, इसका एक एंड अंदर बाहर, ये अंदर, और इसका एक अंदर और एक बाहर। इस तरह का अरेंजमेंट होता है ट्विस्टेड, और ये प्रेजेंट होता है किसमें, लेडी फिंगर में, चाइना रोज में। ये एग्जाम्पल, कौन कौन से एग्जाम्पल है, चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन, ये तीनों एग्जाम्पल मेरे पास है यहाँ पर। ये बेटा है चाइना रोज, ये है लेडी फिंगर और ये है कॉटन। देखो आप लोगों को दिख रहा है इसमें, ये इस तरह से अरेंज हो रहा है, ये वाला इस तरह से अरेंज हो रहा है, ये वाला इस तरह से अरेंज हो रहा है, और ये वाला इस तरह से अरेंज हो रहा है, और ये वाला इस तरह से अरेंज हो रहा है। क्लियर। तो एक पार्ट उसका अंदर है, एक पार्ट उसका बाहर है। थर्ड अपने पास में होता है बेटा इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट में देख लो, एक तो पूरा बेटा मैं बता दूं, ये पूरा, इसके दोनों एंड कहां पर है, बाहर की ओर,
ये दोनों एंड कहां पर है, बाहर की ओर। इसके ये दोनों एंड कहां पर है, अंदर की ओर, अंदर की ओर। बाकी सब कैसा होता है बेटा, रिमेनिंग ट्विस्टेड, जैसे कि एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर और एक बाहर। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं और देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। देखो इधर, if the margin of sepals or petals overlap one another but not in any particular direction as in cassia and gulmohar, this estivation is called imbricate। क्या बोल रहा है, ओवरलैप कर रहे हैं वन अनादर, एक दूसरे को, लेकिन कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं कर रहे हैं, एक तो पूरा अंदर है एक पूरा बाहर है। इम्ब्रिकेट होता है किसमें, गुलमोहर एंड केशिया में। ये रहा इसका गुलमोहर का डायग्राम बेटा, ये है केशिया और ये है गुलमोहर। ठीक है, ये केशिया और ये गुलमोहर है। और लास्ट हमारा क्या है, वैक्सिलरी। वैक्सिलरी में बेटा आप लोगों को बता दूं कि 5 पेटल इस तरह से अरेंज होते हैं कि ये बड़ा वाला, ये एक बड़ा वाला जिसको हम स्टैंडर्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड। ये दो अंदर वाले विंग्स को ओवरलैप करके रखता है, ये होता है विंग्स, ये होता है स्टैंडर्ड। और ये दो जिनको बोलते हैं कील, क्या बोलते हैं बेटा, कील। देखो इधर आगे एनसीईआरटी की लाइन, ये रही एनसीईआरटी। इन पी बीन फ्लावर देयर आर 5 पेटल, largest standard overlap 2 lateral petals wings which is turned overlap to smallest another petals anterior petals keel। this type of estivation is known as waxillary और पेपिलिनेसी में ये पाया जाता है। पेपिलिनेसी मतलब लेगुमिनेसी फैमिली में। तो ये रहा एक स्टैंडर्ड, इसके अंदर ये दो और फिर इसके अंदर फिर ये दो। इस तरह से ये अरेंजमेंट होता है किसमें, वैक्सिलरी अरेंजमेंट होता है किसमें, पी में। तो यहाँ पर हमने पढ़ा ये एस्टिवेशन। नेक्स्ट इसमें हमारा जो टॉपिक है वो है अपना प्रेजेंटेशन। एस्टिवेशन और तरह से देख लो, मैं आपको बता दूं मेरे पास और डायग्राम है। देखो बेटा, हमारा पहला डायग्राम ये है। एस्टिवेशन इस तरह से भी है बेटा, देखो यहाँ पर ये पहला डायग्राम जिसमें ये कॉर्नर से टच कर रहे हैं। कहाँ से टच कर रहे हैं, ओनली बेटा ये कॉर्नर से, आपको दिख रहा है, देखो इधर ये इसके मार्जिन टच कर रहे हैं कॉर्नर से। तो ये होता है कौन सा, आप लोगों का सबसे पहला वेलवेट। कौन सा, वेलवेट। दूसरा वाला जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि एक का एक पार्ट अंदर एक पार्ट बाहर है। इसमें देखो ये व्हाइट वाले का ये वाला पोर्शन कहाँ है, ब्लू वाले के नीचे। ब्लू वाले का ये बाहर ये अंदर, व्हाइट वाले का ये बाहर ये अंदर, ये ग्रीन का ये पोर्शन अंदर है और ये बाहर है। पर्पल का देखो ये वाला बाहर ये अंदर, व्हाइट वाले का ये बाहर ये अंदर। ये कौन सा एस्टिवेशन है आप लोगों का, आप बताओ मुझे। हमने वेलवेट पढ़ा है, ये दूसरा कौन सा है बेटा, ट्विस्टेड है। कौन सा है ये, ट्विस्टेड। और थर्ड आप लोगों का कौन सा है बेटा, इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट में हमने क्या पढ़ा है, एक का पूरा बाहर और एक का पूरा अंदर। तो देखो ये इसका पिंक वाले के दोनों बाहर है और ग्रीन वाले के दोनों अंदर है। ये वाला कौन सा अरेंजमेंट है आप लोगों का, ये वाला आप लोगों का कौन सा है, बोलो, ये इम्ब्रिकेट है। और वैक्सिलरी आप लोगों को दिख ही रहा है किसमें, पी में है, इम्ब्रिकेट है। क्लियर। इस तरह से हमारा एस्टिवेशन कंप्लीट हुआ। आगे हम पढ़ने, लेकिन हमारा जो नेक्स्ट ऑर्गन है यहाँ पर प्लांट्स का, एंड्रोशियम। क्या पढ़ेंगे बेटा, एंड्रोशियम। कैलिक्स पढ़ लिया, कोरोला पढ़ लिया, उनका अरेंजमेंट पढ़ लिया। अब पढ़ रहे हैं एस्टिवेशन, सॉरी एंड्रोशियम। एंड्रोशियम किसको रिप्रेजेंट करता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। देखो इधर एंड्रोशियम। Endometrium is composed of stamen. Each stamen which is represent the male reproductive organ consists of stalk and filament and anther। तो फिलामेंट बेटा ये वाला पोर्शन होता है और ये होता है एंथर। इसका ट्रांसफर सेक्शन कट करने पर आप लोगों को दिखाई देगा, ये होते हैं इसके अंदर पोलन सेक, और इस पोलन सेक के अंदर बनते हैं क्या, पोलन ग्रेन। क्लियर। देखो पढ़ लो। Each anther is usually bilobed और each lobe has 2 chambers। पोलन सेक, एक पोलन सेक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, तो 4 पोलन सेक हैं। द पोलन ग्रेन आर प्रोड्यूस इन पोलन सेक एंड स्टेराइल स्टेमन इज कॉल्ड स्टेमिनॉइड। ऐसा स्टेमन जिसमें पोलन ग्रेन नहीं बन पा रहे हैं या फंक्शनल नहीं है, वो एक्टिव नहीं है, उसे स्टेमिनॉइड बोलते हैं। स्टेमन ऑफ फ्लावर में बी यूनाइटेड विद अदर मेंबर्स सच एज पेटल्स और एमंग देमसेल्फ। स्टेमन फ्लावर के अदर पार्ट से भी जुड़ सकते हैं या खुद भी अपने आप जुड़ सकते हैं। इसके बेसिस पर ये डिफरेंट टाइप के होते हैं। देखो, व्हेन स्टेमन आर अटैच्ड टू पेटल्स दे आर एपीपेटलस। एपीपेटलस देखो बेटा यहाँ पर ये रहा आप लोगों का डायग्राम, ये होता है ब्रिंजल। ये ब्रिंजल का क्या है, पेटल्स। इसमें ये आप लोगों के स्टेमन अटैच्ड हो रहे हैं। तो एपीपेटलस कंडीशन इज फाउंड इन ब्रिंजल। कहाँ पाई जाती है बेटा, ब्रिंजल में।
एपिफिलस व्हेन स्टेमन अटैच टू पेरियंथ। पेरियंथ क्या होता है? सेपस और पेटल्स, सॉरी कैलिक्स एंड कोरोला में जो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते उसे हम बोलते हैं पेरीएंथ। इस डायग्राम में देखो ये लिली में होता है, ये इसकी क्या है बेटा? पेरीएंथ, और ये इससे अटैच्ड हो रहे हैं क्या? स्टेमन, एंथर। देखो व्हेन स्टेमन अटैच्ड टू perianth as in flower of lily, the stamen in a flower may be either remain free polyandrous or may be united various degree। अलग अलग होंगे तो polyandrous बोलेंगे और जुड़ रहे होंगे तो हम उससे क्या बोलेंगे? उसके बेसिस पर ये 3 टाइप के होते हैं। एक बंडल बनाएंगे तो मोनोडेल्फस, एग्जाम्पल है चाइना रोज। 2 बंडल बनाएंगे तो उसको बोलेंगे डाइडेल्फस, एग्जाम्पल है मटर। और 2 से ज्यादा बनाएंगे तो बोलेंगे पोलीडेल्फस, एग्जाम्पल है सिट्रस। देयर में भी, अब आगे देखते हैं इसमें, देखो ये मोनोएडेल्फस, डाइएडेल्फस। मोनोएडेल्फस का एग्जांपल ये वाला है, ठीक है। इसमें एक बंडल बना रहे हैं, खूब सारे एक ही बंडल बना रहे हैं, इस तरह से ये बहुत सारे बंडल बना रहे हैं यहाँ पे, ओनली मोनोएडेल्फस। डाइएडेल्फस में अरेंजमेंट ये होता है बेटा 9 तो एक साथ है +1, तो 9 + 1 2 बंडल, और इसमें बहुत सारे बंडल बने होते हैं, एक इधर है, 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 बहुत सारे बंडल बने होते हैं। एक और फिर देख लो, ये वाली कंडीशन है मोनोएडेल्फस, ये है डाइएडेल्फस, ये है पॉलीएडेल्फस। एक बंडल ये रहा, एक बंडल ये रहा, एक बंडल ये रहा, एक बंडल ये रहा, ये बंडल बन रहे हैं खूब सारे। तो पॉलीएडेल्फस किस में होता है? किस में होता है आप लोगों का? सिट्रस, नींबू में। अब देखो ये वाली लाइन, देयर मे बी वेरिएशन इन लेंथ ऑफ फिलामेंट विद इन फ्लावर साल्विया एंड मस्टर्ड। साल्विया और मस्टर्ड में ये डिफरेंट लेंथ के होते हैं फिलामेंट के बेसिस पर, तो इसको बोलते हैं डिडाइनेमस एंड टेट्राडाइनेमस। डिडाइनेमस में आप लोगों के देखो यहाँ बता दूं मैं आप लोगों का दोनों एक साथ, डिडाइनेमस में टोटल 4 फिलामेंट हैं। तो किस तरह से? 1 और 2 तो ये रहे और 2 ये रहे। 2 तो क्या है? छोटे हैं, और 2 क्या है? लॉन्ग। अंदर वाले छोटे हैं और बाहर वाले क्या है? बड़े हैं। इसमें क्या होते हैं बेटा? 6, 2 + 4। ये बाहर वाले 2 तो क्या है? छोटे हैं, और अंदर वाले 1 2 3 4, ये 4 क्या हैं? बड़े। 2 + 4, तो ये है टेट्राडाइनेमस कंडीशन। यहाँ तक हमने पढ़ा इसके बारे में, किसके बारे में? एंड्रोशियम के बारे में। अब हम पढ़ेंगे इसमें गाइनोशियम के बारे में। किसमें पढ़ेंगे बेटा? गाइनोशियम। देखो इधर, देखो गाइनोशियम। गाइनोशियम क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। गाइनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड इज मेड अप ऑफ 1 और मोर कार्पल। एक या एक से कार्पल से मिलकर बना होता है। कार्पल में नॉर्मली 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, और ये फूला हुआ पोर्शन क्या है बेटा? ओवेरी, और इसके अंदर क्या होते हैं? ये ओव्यूल, ठीक है, ओवेरी बॉल। कार्पल कंसिस्ट ऑफ द 3 पार्ट, stigma, style and ovary. Ovary is the enlarged basal part on which lay elongate tube. The style पर क्या है आप लोगों की? elongation tube है, ये रही style, इस तरह के स्ट्रक्चर है। The style connect to ovary and stigma. स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करती है कौन सी बेटा? स्टाइल। अब देखो आगे, द स्टिग्मा यूजुअली एट द टिप ऑफ द स्टाइल and is receptive surface pollen grain। रिसेप्टिव सरफेस यहाँ पर स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन आते हैं और पोलिनेशन होता है। ईच ओवेरी बियर 1 और मोर ओव्यूल अटैच्ड टू फ्लोरेंट कुशन लाइक स्ट्रक्चर प्लेसेंटा। व्हेन मोर देन 1 कार्पल इज प्रेजेंट दे मे बी फ्री। एक से ज्यादा कार्पल होंगे तो वो फ्री भी हो सकते हैं इन लोटस एंड रोज। जैसे कि बेटा मेरा एक 1 हैंड में ये एक फिंगर कार्पल है, ये कार्पल है, ये कार्पल है, ये कार्पल है, कार्पल। जब ये फ्री हैं तो इसको बोलते हैं एपोकार्पस कंडीशन, और ये सब मिल जाते हैं, दिस इज कंडीशन सिनकार्पस। एपोकार्पस में एग्जांपल है लोटस, और दूसरा एग्जांपल क्या है आप लोगों का? रोज। कोल्ड एपोकार्पस, दे आर टर्म्ड एज सिनकार्पस। कार्पल आर फ्यूज्ड, कार्पल क्या हो गए? ये जुड़ गए, तो इसको बोलते हैं सिनकार्पस। और ये किसमें मिलता है? मस्टर्ड एंड टमाटर में, मस्टर्ड एंड टमेटो में। After fertilization, the ovule developed into seed and ovary convert into fruit। अब देखो यहाँ पर ये कार्पल था, ये एपोकार्पस, जैसे ये वाला मोर देन 1 कार्पल है लेकिन फ्री है, एपोकार्पस। ये कार्पल मोर देन, और लेकिन ये क्या है? फ्यूज है। एक ही कार्पल के अंदर देखो ये ओव्यूल बने हुए हैं, दिस कंडीशन इज कॉल्ड सिनकार्पस।
ठीक है, तो ये लिखा हुआ सिनकार्पस, यूनिलोक्युलर, एपोकार्पस। अब सिनकार्पस में भी क्या होता है बेटा, फॉल्स सेप्टम का फॉर्मेशन हो जाता है, जैसे कि लेडी फिंगर में आपको दिखेगा। क्लियर, तो यहां तक हम लोगों ने इसमें पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्लेसेंटेशन रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे इसमें प्लेसेंटेशन, ओव्यूल का अरेंजमेंट और प्लेसेंटा पर। आपको जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।